बृहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम नर में सज्जायम रओ सया। हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, यथार्थ बोध हो, सच्चाई का बोध हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय की भी अपेक्षा हो सकती है। अध्ययन करने से आदमी ज्ञानवान बन सकता है। धनवान बनना एक चीज है, उसका भी अपना महत्व है। ये जो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, ये तीन जो नाम आते हैं, भले इन्हें दैविक शक्ति के रूप में माना जाए, किसी रूप में माना जाए, पर ये तीन चीजें हैं दुनिया में। दिव्यता के रूप में कोई माने कोई न माने, पर तीन चीजें दुनिया में हैं। लक्ष्मी का संबंध हम धन संपत्ति के साथ कर लें। धनवत्ता है वो लक्ष्मी की चीज हो गई। विद्या और ज्ञान है वह सरस्वती से संबंधित चीज हो गई। वो जो शक्तिशालिता है हम उसको दुर्गा के साथ जोड़ दें। तो आदमी को, गृहस्थों को धन भी चाहिए, और इधर जो अध्ययनशील या विद्यार्थी हैं, ज्ञान पिपासु हैं, वे विद्या और ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। और आदमी शक्ति संपन्न रहना भी चाहता है, शरीर से भी शक्ति संपन्न, मन से भी, मनोबल से शक्ति संपन्न, और भी बल हो सकते हैं। तो धन, ज्ञान और बल, ये तीन चीजें हो जाती हैं। तीनों चीजें हर आदमी में समान रूप से हों, यह तो कहना कठिन है। एक आदमी धनाढ्य है, लक्ष्मी पुत्र है, धन संपन्न है, पर वह विद्वान न भी हो, विद्वत्ता उसमें ज़्यादा न भी हो। और एक आदमी विद्या संपन्न है, अनेक विद्याओं का वेत्ता है, पर वह साथ में धनवान भी है, यह जरूरी नहीं है। कोई आदमी ताकतवर है, शरीर से मन से बड़ा बलवान है, पर वह ज्ञानवान भी हो, यह जरूरी नहीं। तो धनवान, ज्ञानवान और बलवान, ये तीन स्थितियां हो जाती हैं। तीनों स्थितियां एक आदमी में हों, ये कोई आदमी मिल जाए। धन का मतलब पैसा भी है, धन थोड़ा सत्ता है, ऐश्वर्य, वो भी एक प्रकार की लक्ष्मी का ही रूप मान लें कि ज्ञानवान भी है और यों लक्ष्मीवान भी है, साथ में बलवान भी है। तो इन तीनों चीजों का एक आदमी के जीवन में होना, अच्छे रूप में, अच्छी मात्रा में तीनों का होना संभवतः कोई उदाहरण भले मिल जाएं, बाकी कोई विद्या संपन्न है, विद्वान है, तो उसके पास धन या सत्ता वो कई बार नहीं मिलती है। और धनवान सत्तावान है तो वो बहुत विद्वान है, ऐसा कई बार नहीं मिलता है। इसी प्रकार धनवान है तो साथ में ताकतवर आदमी भी है, ये भी कई नहीं भी मिले। परंतु तीन चीजें दुनिया में हैं
कि लक्ष्मी, ज्ञान और बल। गृहस्थ जीवन में आदमी लक्ष्मी की भी कामना रखता है कि लक्ष्मी की कृपा रहे, लक्ष्मी मेरे घर में रहे, मैं धन संपन्न रहूं। किसी में ज्ञान की इच्छा हो भी मैं ज्ञानवान बनूं। तो जीवन में तीनों चीजें तो एक जीवन में अच्छी मात्रा में मिलना थोड़ा कम आसान काम लगता है। आदमी यह सोचे कि ठीक है, लक्ष्मी हो जितनी हो, कम हो ज़्यादा हो, विद्वत्ता भी आदमी में हो जितनी हो, बहुत ज़्यादा न भी हो, बलवत्ता भी हो जितनी हो, इन सारी चीज़ों का होना, कम होना, ज़्यादा होना एक अलग विषय है चर्चा का। तो आदमी यह सोचे मैं चरित्र संपन्न तो जरूर बनूं, मेरे आचरण, मेरा चरित्र बल, चरित्र मेरा अच्छा रहना चाहिए। मेरा चेहरा कितना सुंदर है यह भी कोई बड़ी ज़्यादा महत्व की बात नहीं। चेहरा ज़्यादा सुंदर मेरा आदमी का न भी हो। एक दार्शनिक आदमी था, विद्वान आदमी था, जैसा मैंने कहा सरस्वती, मानो सरस्वती बहुत अच्छे रूप में उसमें थी और बहुत गहन दर्शन की बातें करता, दार्शनिक गहराइयों में अपने भाषण के माध्यम से श्रोताओं को ले जाता। एक उसमें आदत थी, वह आधा घंटा 20 मिनट बीतते जेब में से कांच निकालता, कांच में अपना चेहरा देखता। प्रोग्राम में बैठता, 1.5-2 घंटा का प्रोग्राम चलता तो बीच में 3 बार 4 बार 5 बार कांच निकाल लेता, 5-7 सेकंड चेहरा देखता, वापिस कांच को अंदर जेब में रख लेता। यह उसकी आदत सी पड़ गई थी, यहाँ वो जानबूझकर करता था। एक बार उसका मित्र, वो भी यहाँ दार्शनिक आदमी था, मिलने के लिए उसके पास आया। पौन घंटा रहा होगा तो इस दार्शनिक ने पौन घंटा में 3 बार कांच निकाल के चेहरा देख लिया, 3 बार चेहरा देख लिया। तब वो मित्र था तो कई बार मित्र तो थोड़ा मुंह पर भी कोई कह दे तो कह दे, हर कोई तो कहे न कहे, मित्र है, एकदम अंतरंग मैत्री है, तो आदमी थोड़ा कह दे भी यह बात कैसे करते हो, क्या बात है। तो मित्र ने कह दिया कि भैया तुम्हारा कौन सा बढ़िया चेहरा है जो बार बार कांच में देखते हो। उस दार्शनिक का चेहरा बहुत कोई बढ़िया नहीं था, थोड़ा कम सुंदर था, या थोड़ा देखने में थोड़ा सा कुरूप सा था। तो वो मित्र बोला क्या बार बार कांच में चेहरा देखते हो, कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है इतना। तब वह दार्शनिक बोला, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसने कही कि भैया यह तो मैं भी जानता हूँ कि मेरा चेहरा कैसा है, यह मैं भी जानता हूँ, बहुत बढ़िया नहीं और उल्टा थोड़ा सा कुरूप सा ही हूँ मैं तो, फिर भी मैं चेहरे को बार बार कांच में देखता हूँ। क्यों देखते हो? कि देखने का कारण यह है, मैं बार बार चेहरे को देख करके यह प्रेरणा लेता हूँ कि मेरा चेहरा तो सुंदर नहीं है, परंतु मेरा चरित्र सुंदर रहना चाहिए। मेरा चेहरा तो सुंदर नहीं है, परंतु मेरा चरित्र, करेक्टर वो सुंदर रहना चाहिए। यह प्रेरणा लेने के लिए मैंने आदत सी बना ली है कि हर 20 मिनट आधा घंटा के बाद वो कांच निकालना, चेहरा 5-7 सेकंड थोड़ी देर देखना और फिर कांच को अंदर रख देना। तो आदमी बलवान हो जाए, आदमी लक्ष्मीवान हो जाए, आदमी विद्यावान भी हो जाए, ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर साथ में चरित्रवान आदमी है या नहीं, उसमें ईमानदारी है या नहीं, उसमें अहिंसा की भावना है या नहीं,
उसमें संयम की चेतना है या नहीं, उसके जीवन में सादगी है या नहीं। जीवन में सादगी है, जीवन में संयम है, इंद्रियों का, वाणी का, मन का, शरीर का संयम है, और जीवन में करुणा, मैत्री, अहिंसा की भावना है, और जीवन में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। आदमी चोरी और झूठ कपट इनसे ज़्यादा बचने का प्रयास रखे। तो ये चरित्र के जो आयाम हैं, अहिंसा, ईमानदारी, संयम, ये अगर जीवन में हैं तो पैसा ज़्यादा नहीं भी है तो कोई खास बात नहीं, बहुत ज़्यादा विद्वत्ता नहीं भी है तो भी कोई खास बात नहीं, बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। चरित्र का बल है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है तो बहुत कुछ उस आदमी के पास है। तो यह सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, आदमी का दृष्टिकोण सही हो, यथार्थ परक दृष्टिकोण हो, और यह जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है, वो जीवन में आए। और विद्याएं हैं तो अध्यात्म विद्या भी एक विद्या है। ये अध्यात्म विद्या जिसमें आत्मा, परमात्मा, कर्मवाद, भाग्यवाद, पुरुषार्थवाद, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप आदि चीज़ें हैं, यह एक मानो अध्यात्म विद्या का विषय है। आज दुनिया में कितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, और मुंबई, यह बृहत्तर मुंबई आदि आदि नवी मुंबई, इतने बड़े जो अच्छे शहर हैं, कितने विद्या संस्थान यहाँ होंगे, कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे और कितने शिक्षक पढ़ाने वाले होंगे। एक मानो ज्ञान यज्ञ का सा यह कार्य हो सकता है, पढ़ना और पढ़ाना। हमारे जैन शासन में उपाध्याय की बात आती है, नमो उपाध्यायानम, कि उपाध्याय अध्ययन अध्यापन करने वाले, 11 अंग 12 उपांगों के धारक, अध्ययन और अध्यापन करने वाले, 25 गुणों से संपन्न। उपाध्याय मानो एक ज्ञान यज्ञ करने वाला होता है, शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला। तो ये जो विद्या संस्थान, शिक्षा संस्थान है, मानो ज्ञान यज्ञ के ये स्थान होते हैं। और मुंबई, नवी मुंबई आदि शहरों में तो कितने ऐसे संस्थान हैं, उच्च स्तरीय विद्या संस्थान यहाँ मिल सकते हैं। तो अनेक विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती होंगी। तो अनेक विद्याओं का अपना अपना महत्व हो सकता है। यह अध्यात्म विद्या कि विद्यार्थी यह सोचे, यह उसको प्रशिक्षण मिले, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जीवन विज्ञान की बात आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो जीवन विज्ञान यानी जीवन कैसे जीना, तो विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार मिले, तुम्हें ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास करना है, तुम्हें जीवन में अहिंसा का ध्यान रखना है, तुम्हें संयम का ध्यान रखना है। यह नशा जो ड्रग्स है, शराब, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, नशीले पदार्थों जो अहितकर, उनसे बचने का ध्यान रखना है। तो ऐसे अच्छे संस्कार अपेक्षित हैं। तो लक्ष्मी है पर संस्कार बढ़िया नहीं है तो है, विद्या है ठीक है, अच्छी बात है, संस्कार बढ़िया नहीं है तो बलवान है, संस्कार नहीं है तो बल का भी दुरुपयोग कर सकेगा। बल है तो बल से आदमी दूसरों की सेवा करता है या दूसरों को तकलीफ देता है। तो बलवान है तो बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान है तो ज्ञान का भी, विद्या का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और पैसे वाला लक्ष्मीवान है तो लक्ष्मी का, पैसे का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदमी पैसे का भी दुरुपयोग न करे, विद्या और दिमाग का भी दुरुपयोग न करे, और बल ताकत का भी दुरुपयोग न करे। इन चीज़ों का दुरुपयोग न किया जाए। विद्या है तो विद्या और ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों को ज्ञान बांटो।
ताकत है तो किसी की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करो। तो ये चरित्र का जो तत्व है, हम लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, अनुव्रत यात्रा, अभी नवी मुंबई में भ्रमण हो रहा है, तो जनता में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये चीज़ें रहें, ऐसी प्रेरणा, ऐसा उपदेश हम लोग दिया करते हैं कि सबके प्रति सद्भावना, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न चीज़ें हैं, इस विभिन्नता में भी सबके प्रति मंगल, मैत्री भावना, सद्भावना रहे। दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इन ऐसी फालतू चीज़ में नहीं जाना चाहिए। जो खराब चीज़ है उसमें नहीं, अहिंसा की भावना रखें। अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग जातियां हो सकती हैं, इनको लेकर के अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, तो सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए, जाति के कारण हिंसा में नहीं जाना चाहिए। तो ये सद्भावना रहे, कार्य में नैतिकता, ईमानदारी और नशा मुक्त जीवन हो, ऐसा होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। जैन है कि नॉन जैन है, ये एक अलग विषय है। गुड मैन होना चाहिए, आदमी गुड मैन बने। कोई जैन है, कोई जैन नहीं भी है, कोई बात नहीं, अलग अलग धर्म हैं। गुड मैन तो सब कोई बनना चाहिए। जैन तो सारे बने, न बने अलग, गुड मैन तो हर आदमी बने। उसके लिए सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये चीज़ें जीवन में रहें, तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। आज दुनिया में कितने मनुष्य हैं, बड़े अपने अपने कार्य में दक्ष हो सकते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई राजनेता है, कोई नगर सेवक है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। कितने फील्ड हैं कार्य के, अनेक सेवा के क्षेत्र। राजनीति है तो वो भी एक सेवा का क्षेत्र है, अनेक सेवा के क्षेत्र हैं। इन सेवा के क्षेत्रों में जो लोग जुड़ते हैं, सेवा देते हैं, तो वे सेवा के कार्य हैं। बस उनमें मोरल वैल्यूज, मोरलिटी वो बनी रहे, प्रामाणिकता, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ें बनी रहें, तो वो सेवा और एक अच्छी हो सकती है, यानी सेवा अच्छे रूप में रह सकती है, सेवा पवित्र रह सकती है। तो आदमी का चित्त पवित्र बन जाए, आदमी का मन भाव पवित्र बन जाए, तो फिर आदमी के आचरण भी पवित्र रह सकते हैं। तो हम मानव हैं, हम खूब अच्छा जीवन जिए। हम लोग साधु परंपरा में हैं, आप लोग गृहस्थ हैं। साधुओं की अलग भूमिका है, गृहस्थों की अपनी भूमिका है। तो गृहस्थ जीवन में भी आदमी सज्जन बन कर के रहे, सदाचार को बनाए रखे, कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार इनसे बचने का प्रयास रखे और दुरात्मा न बने, सदात्मा रहे। तो यह सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जीवन में हो तो आदमी सदाचार संपन्न भी रह सकता है, जीवन बहुत अच्छा रह सकता है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि,
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गईमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।